लास्ट क्लास में मैंने आपको डायनामिक चार्ट की कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि अपने आप उसको अपडेट करना या फिर अलग अलग शीट्स पे, अलग अलग डेटा पे, अलग अलग पोजीशन से आप किस तरीके से लगाओगे, ब्लैंक चार्ट कैसे ला के फिर सिलेक्ट डेटा कैसे करोगे, ये सारी चीजें मैंने बताया आपको। एरे किस तरह से यूज करोगे। आज आपको मैं एक ही फॉर्मूला सिखाऊंगा, ऑफसेट। आपकी पूरी क्लास इसी पे है और शायद आज खत्म हो जाए, नहीं तो कल तक भी चल सकता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करें इसी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास नेम है और यहाँ पे जैन फैब डालते हैं। अब इस पे चार्ट बनाओगे तो क्या होगा, इससे ज्यादा भी सकता है, 9 ही है। कभी कभी मेरा डेटा हमारा हजारों में होता है और उसको चार्ट में दर्शाना होता है। अगर मैं इस पे चार्ट, अगर मैं थोड़ा ही डेटा है इस पे अगर चार्ट लगाता हूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें बात ये होती है कि मुझे कंपेयर नहीं करना है कि रवि और पुनीत में क्या दिक्कत है, क्या शेल है, इन दोनों में कंपेयर नहीं करना है। मुझे कंपेयर करना है कि पुनीत का मंथ में क्या है। मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, लेकिन हर किसी का कंपेयरिंग करना है हमें। तो उस केस में अगर हमें क्या नसीहत मिलती है कि आप सबका अलग अलग चार्ट क्रिएट करो, इस तरीके से। ठीक है, अब एक आध चार्ट हो तो या 10 चार्ट हो तो आप चलो क्रिएट कर सकते हो। उतने स्पेस गिरेगा, फाइल हैवी करेगा, और ज्यादा हुआ तो, कल के डेट में बढ़ गया तो, 500 से ऊपर हो गया तो काफी दिक्कत हो सकती है ना। इस केस में हम यूज करते हैं अपना डायनामिक चार्ट मेथड। तो कैसे, हम क्या करेंगे कि इसको अभी फिलहाल तो ये करते हैं कि इसको नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिक, ऐसी न्यूमेरिक वन यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं ऑफसेट का। आपको पता है ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है, बता रखा हूं। ऑफसेट लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ाया लास्ट मैम। चार्ट में नहीं था कि सीक्वेंस अब टाइप को तो अपने आप बढ़ जाता था, डेटा ऑटोमेटिकली सेकेंड से लगता था। ध्यान कैसे आएगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब तो ध्यान आएगा ना, एक बार खोल के देखोगे तब ध्यान में आएगा ना। ऑफसेट होता है लुकअप की तरह। आपको एच लुकअप पढ़ाया था, उसमें ऑफसेट नहीं पढ़ाया था। आपको मैं उल्टा वी लुकअप पढ़ाया था ना। ऑफसेट कई दिनों पढ़ाया मैंने। रिकॉर्डिंग नहीं देखा तुमने, वही बात है ना, टाइम कहाँ रहेगा। लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं थी। लास्ट में क्लास में पढ़ी तुम्हारा सिस्टम खराब है, सिस्टम रिप्लेस करो, लैपटॉप रिप्लेस करो, खराब है। हाँ तो क्या वारंटी में चीजें खराब नहीं होती है, तो मेरे वीडियो के लिए खराब है ना। ओके, तो हम ऑप्शन क्या होता है कि मुझे क्या करना है कि लुकअप करना है सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग डेटा, कि यहाँ से पहला नंबर आ जाए। मैं यहाँ 2 टाइप करूं तो दूसरा नंबर आ गया, 3 टाइप करूं तीसरा नंबर आ जाए। ठीक है ना। तो उसके लिए अब की प्रॉब्लम क्या है कि कोई वीलुकअप तो लग नहीं सकता, क्योंकि एसएपी कोई डेटा तो नहीं है, यूनिक नंबर नहीं है।
और इंडेक्स से आ सकता है, मैथ से आ सकता है। इंडेक्स में मुझे डेटा को सिलेक्ट करके रखना पड़ जाएगा, डेटा लिमिट हो जाएगी। ऑफसेट में हमें डेटा लिमिट करने की जरूरत नहीं होती है, बस स्टार्टिंग पॉइंट दे दो, एंडिंग चाहे जितना मर्जी उसे मतलब नहीं उसको। तो ऑफसेट यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे दो फॉर्मूला लग सकते हैं, इंडेक्स लग सकता है और ऑफसेट लग सकता है। इंडेक्स में क्या है कि डेटा लिमिट है, मतलब कि डेटा सिलेक्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि डेटा डेटा बढ़ता है तो आपको सीक्वेंस बढ़ाना पड़ जाएगा, इसलिए हम ऑफसेट यहाँ पे इंडेक्स नहीं लगाते, ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट में मैंने बोला कि यहां से स्टार्ट करो और दूसरा नंबर रो लो 0 कॉलम। ये रवि आ गया, 1 टाइप करूंगा तो पुनीत आ जाएगा। तो ये क्या कर क्या रहा है कि ऊपर से या A1 स्टार्टिंग पॉइंट इसकी, A1 से काउंट कर रहा है 0 1 2, ठीक है ना। अब 1 है तो 0 1। अब मैं क्या करता हूं कि कॉलम इसको A1 को छोड़ देता हूं, A13 को सिलेक्ट करके फ्रीज कर देता हूं और इसको ड्रैग कर देता हूं चारों तरफ। तो क्या होगा, आ गया डेटा। अब यहां पे चेंज करूं हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करता हूं, इंसर्ट में जाता हूं, चार्ट इंसर्ट करता हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट मेट नहीं कर रहा है, मुझे सीक्वेंस नंबर डालना पड़ेगा। अब यहां पे हम डेवलपर टूल्स का यूज करेंगे। डेवलपर टूल्स के अंदर में कॉम्बो बक्स है, दो कॉम्बो बक्स है, एक आपका फॉर्म कंट्रोल है, दूसरा आपका एक्टिव एक्स कंट्रोल है, ठीक है। तो ये एक्टिव कंट्रोल को यूज नहीं करोगे क्योंकि इसमें फॉर्मूला चाहिए होता है, सॉरी वीवीएम मैक्रो चाहिए होता है, ऊपर वीवीएम मैक्रो नहीं चाहिए होता है। तो मैं एक कॉम्बो बॉक्स लेता हूं, यहां पे डिजाइन करता हूं, हो गया। अब इसमें राइट क्लिक करता हूं, फॉर्म कंट्रोल, और इनपुट रेंज हम यहां पे दे देते हैं। इससे क्या होगा, जैसे डेटा वैल्यूएशन आपने पढ़ा था तो उसके अंदर जो इस तरह के आते थे ड्रॉप डाउन, ऐसे बन के यहां आ गया। फिर कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि हमने इसकी लिंकिंग इससे नहीं की है। तो जब मैंने इसको फॉर्म कंट्रोल पे गया था तो यहां पे क्या था, इनपुट लिंक, इनपुट रेंज, और दूसरा था सेल लिंक। सेल लिंक में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जो यहां सिलेक्ट करेंगे उसका सीक्वेंस नंबर, पुनीत पहला है इसलिए यहां पे आ गया, रवि दूसरा है। जैसे यहां पे नंबर डाल रहा है तो रिजल्ट चेंज हो रहा है, जैसे रिजल्ट चेंज हो रहा है चार्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि चार्ट का हिस्सा नहीं है, राइट क्लिक करो, फॉर्म कंट्रोल पे जाओ और इसमें 3D सेटिंग कर दो। अब चार्ट का हिस्सा लग रहा है आपका। अब टारगेट में यहां रखता हूं, 3D इफेक्ट हो गया ना, चश्मा लगा ले। अब टारगेट यहां पे आपके साथ है, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक चेक बॉक्स देना चाहता हूं, टी शेडिंग कर देता हूं, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं इस पे क्लिक करे तो चार्ट के अंदर टारगेट विजुअल हो, और हटा दे तो चार्ट के अंदर टारगेट विजुअल ना हो, ठीक है। तो इसमें इनपुट रेंज नहीं है, सेल लिंक है, तो इसके बगल में यहां पे डालते हैं सेल लिंक। इस पे क्लिक होगा तो यहां पे रिटर्न करेगा ट्रू, अनक्लिक होगा रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसका उपाय, इसका यूज हम इफ में लगा सकते हैं कि इफ अगर ये ट्रू है तो इसको विजुअल दो, वरना ब्लैंक कर दो। F10 से इसको फ्रीज करो और यहां से इसको आगे ड्रैग कर दो, ठीक है। आ गया डेटा, हट गया डेटा। इस चार्ट में कैसे आएगा, जब इसको यहां ड्रैग कर दो, ठीक है। अब इसमें तो सही है, थोड़ा और अलग बनाता हूं, रुक जाओ, अलग तरीके से मैं करना चाहता हूं दो चार्टों का। मुझे क्या है कि इसमें दो नाम मुझे आपस में कंपेयर करने होते हैं।
मुझे क्या है कि एक दूसरे से कंपेयर भी करना है एक दूसरे से, तो फिर कंपेयरिंग के लिए फिर आपको वही नॉर्मल चार्ट लगाना पड़ेगा, किसी में कंपेयर नहीं कर सकता था, लेकिन यहां पे हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पे नाम यहां डालते हैं, ठीक है, ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 0, ठीक है, आ गया पुनीत, क्योंकि ऑफसेट 0 से स्टार्ट करता है ना, सेम कॉलम के लिए 0 देना होता है। 1 करोगे तो फिर ये बी वाला कॉलम उठा लेगा, ठीक है। फिर यहां पे लगाता हूं इफ नहीं, यहां पे सिंपल ऑफसेट लगाता हूं फिलहाल। हाँ 2 है ना मेरे पास, तो 2 लगा देना हम। ऑफसेट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 0, सॉरी, कहाँ बी है, कौन सा बी है, ठीक है, इस पे 4 बनाता है, कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे इसको मैं एक बार ये करता हूँ, हटा देता हूँ, और फिर यहाँ पे जाता हूँ डेवलपर में, यहाँ से 2 कॉम्बो बॉक्स, फॉर्म एंड कंट्रोल, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके लिए हम फॉर्म कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं, इसके लिए हम देना चाहते हैं यहाँ लिस्ट बॉक्स दे देते हैं। लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल दोनों एक ही जैसा होता है। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि लिस्ट लिस्ट आता है, और फॉर्म कंट्रोल में क्या होता है, सॉरी इसमें हाँ, नहीं दोनों में सिंगल ही करेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन का कोई तुक ही बनता नहीं इसमें। सर कंट्रोल के साथ डबल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर वो नहीं देगा ना रिजल्ट, रिजल्ट तो किसी एक पे देगा ना, नंबर तक एक ही डालेगा ना, यहाँ पे डबल का मतलब ही नहीं है, वो बीजी में चलता है, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पुनीत को सिलेक्ट कर लिया, आप पुनीत से कंपेयर करना है, रवि क्या आ गया, मयंक का क्या कंपेयरिंग है, इसका क्या कंपेयरिंग है, इसका क्या कंपेयरिंग है, एक एक करके देखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं चाहूं तो कंपेयरिंग दिखे, वरना ना दिखे, मेरे चाहने पे कंपेयरिंग हो, डिफॉल्ट कंपेयर ना हो, तो उसके लिए क्या करोगा, यहां पे एक चेक बॉक्स लगा दो, बीएस दे दो ना, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक मैंने इसके बगल में दे दिया, ट्रू फॉल्स आएगा पता है हमें, तो 3D सेटिंग कर दो, फॉर्मेट में 3D सेटिंग, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए ट्रू है तो ए दिखे, नहीं तो ब्लैंक, इसको फिनिश कर दे, F4, ठीक है, विदाउट, क्लियर है ना। अब आगे करते हैं, अब हम तो बहुत किए, इसके हिसाब से बहुत किए, मंथ नाम के हिसाब से, मैं मंथ के हिसाब से करना चाहता हूँ, मैं जैन फाइव का कंपेयरिंग देखना है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने 1 टाइप कर दिया, यहाँ पे लिखते हैं ऑफसेट, ऑफसेट हमने स्टार्ट किया यहां से, बोला कि रो तो होगा आपका 0, कॉलन आपका होगा 1, तो 1 पे जैन आएगा, 2 पे 5 आएगा। अब इसमें आप A1 जो है उसको छोड़ दो, A13 को फ्रीज करो, अब इसको नीचे तक फ्रीज कर दो, तो 1 पे जैन का डेटा आ रहा है, 2 पे 5 का आ रहा है, अब इसको सिलेक्ट करो और चार्ट बनाओ, मिनिमम मैक्स में फिक्स कर देते हैं ना, बाबा चेंज होता रहता है ना।
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे रेडियो बटन यूज कर सकते हो, इस पे रेडियो बटन है। चेक बॉक्स क्या होता है? मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए। रेडियो बटन क्या होता है? ऑप्शन होता है कि कोई एक ही कर सकते हो। जैन छोटा कर लो अपने हिसाब से, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और सेल लिंक हमने दे दिया जो 1 है इस पे है। ठीक है, हाँ, इसे कॉपी करो, कंट्रोल दबा के कॉपी करके रखो आगे। नेक्स्ट ग्राफ मार्च, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? वन टू थ्री फोर फाइव, 6 एंड 7। इसको अपने यहाँ से ढालन से कर दीजिएगा। इसमें आपको एडिट टेक्स्ट जैन सही है, इसमें एडिट टेक्स्ट 5 मैनुअली करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें मैंने अभी जादू मंत्र मारा है। अभी आबरा का डाबरा करो, आ जाएगा। अप्रैल मई, इतना समझने होता आती, यूट्यूब की वीडियो देख के सीख नहीं जाते तुम मुझसे? अपने पैसे बचा लेते। देखो क्या होता है ना कि जब हम फॉर्मेट कंट्रोल में सिलेक्ट करते हैं ना किसी एक को, तो उसमें क्या होता है कि जब सब में सेम हो जाता है, जितने भी चेक बॉक्स डिजाइन करें ना, सब में अब रहेगा। और नंबर ऑफ, पहले कौन सा ड्रॉ हुआ है? ए ड्रॉ हुआ है, तो इस पे क्लिक करने पे 1 आएगा। अगेन ड्रॉ कौन सा? ए हुआ है, इस पे क्लिक करने पे 2 आएगा। फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। हाँ हाँ हाँ, जो नंबर जो जिस सीक्वेंस आपने ड्रॉ किया है ना, उस सीक्वेंस से नंबर आप पे करते चले जाएगा। किसी एक में आप लिंक दे दो, हर किसी में लिंक देने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप कॉपी करोगे तभी आएगा, आप नॉर्मल ड्रॉ भी कर दोगे ना। यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दिया, मैनुअल ड्रॉ कर दिया, कौन सा? अगस्त, तो इसमें भी ऑटोमेटिक आ गया। देखो यहाँ पे देखो, ये बाय डिफॉल्ट एक में अप्लाई कर लिया, तो बाकी जितने ड्रॉ करोगे सब में आएगा। अब इसमें कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो कि मंथ वाइज आ गया, अब इसमें सेकेंडरी हमने एक्सेस डाल दिया, इसके हिसाब से इस महीने के, इस मंथ के हिसाब से कोई और हो, तो उसका ड्रॉप डाउन डाल दिया, तो उसमें दिक्कत होता है। मंथ के वीक, मंथ भी है फिर वीक है, नहीं समझ में आया? हम्म? यार ये तो मंथली डेटा हो गया ना आपका, मंथली टोटल आ गया। अब 38 का कहीं पे ये है, आपका वीकली है कि यहाँ पे मंथ और फिर वीक है आपका। सॉरी, मंथ का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। फिर वीक है आपका, वीक 1, वीक 2, वीक 5। अभी इस तरह का चार्ट बनाना है आपको। ठीक है, अब आपको चार्ट जो चाहिए उसमें आपका दो है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है दो तरीके, पर इसको समझ लो, इसको समझ लिया ना आपने? हाँ हाँ हाँ, वो तो चार्ट से मतलब इसको नहीं है ना, तो डेटा अपडेट कर रहा है ना।
चार्ट से मतलब है इसको, इसको चार्ट से कोई लिंक नहीं है, चार्ट के ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया है, अगर चार्ट को हटाते हैं तो वही पे अपनी जगह फिक्स होता है। चार्ट का मतलब इसका नहीं है। हाँ देखिए क्या है कि अब लिस्ट वाला ऑप्शन में क्या होता है कि फिर इसको कॉपी करके तुम्हें कहीं पे करना पड़ेगा, और लिस्ट वाले यहाँ पे कहीं पे आपको पेस्ट स्पेशल करना पड़ जाएगा, ट्रांसपोज, तब लिस्ट के अंदर आएगा वो। तो आप अगर लिस्ट पर अगर रेडियो बटन दिखाना चाहते हो रेडियो बटन दिखा लो। जैसे कि यहाँ पे ये देख लो ना कि आपको आपको यहाँ पे चार्ट, मैंने यहाँ पे मान लीजिए चार्ट इंसर्ट किया, हाँ चेकबॉक्स तो यहाँ यूज नहीं होता क्योंकि वो मल्टीपल सिलेक्शन, रेडियो बटन पर सिंगल सिलेक्शन, केवल ड्रॉप डाउन ही इसके लिए बेस्ट था क्योंकि सिंगल हाँ, नहीं कभी कभी क्या होता है ना कि हमें वन बाय वन देखना है, वन टाइम में किसी एक मंथ का देखना है, और इस तरह से आप ड्रॉप डाउन नहीं करना चाहते हो, दो तीन है तो और उसके ड्रॉप डाउन क्या डिजाइन करना चाहते हो ना, उस केस में। अरे जैसे जैसे कि आपका आ गया ना कि आपके पास डेटा है, हम बताता हूँ दो तरह से होता था डेटा है, कि आपके पास डेटा है, अगर मैं एक रिपोर्ट निकालूं वहां पे समझ में आओगे, समझ में आ जाएगा आपको, एक मैं एक रिपोर्ट निकालना रुक जाओ, जहाँ पे इसके बारे में समझ में आ जाएगा आपको। नहीं है नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि ड्रॉप डाउन लगा हुआ है कि मुझे अगस्त महीने का चाहिए, अगस्त 2008 का डेटा चाहिए, और इसके बाद दो डेटाबेस है, वेब डेटा वन, वेब डेटा टू। तो ये रिपोर्ट वो डेटा वन से चाहिए होता है, डेटा टू से चाहिए होता है। तो डेटा वन पे क्लिक करता है तो पूरा डेटा डेटा वन से आ जाता है, डेटा टू पे करता है तो डेटा टू से आ जाता है डेटा इसका, समझे। चार्ट नहीं है ये तो नॉर्मल है, वीलूकअप लगा रखा है, क्या देखना कोई क्या करना है, इसमें करना है क्या, इसने यहाँ पे वन टू हो गया है, कहीं पे इसने वन टू का एक एपे कर रखा है कि वन आए तो डेटा वन सीट नंबर हो, टू आया तो एपी कंडीशन लगा रखा है, उसी इसने ऑप्शन लगा रखा है। हाँ देख, या देखो ना कि अगर यहाँ पे हो गया ना इनडायरेक्ट के अंदर में E2 है, E2 देखो कहाँ पे है आपका, ये देखो यहाँ पे देखा आपने कि अगर वन हुआ, वन एपीयर करता है, रेफरेंस आईडी इक्वल टू वन, तो वेब डाटा वन दिखा है, टू टू दिखा है, अब इसको इनडायरेक्ट डाल के निकाल लिया इसने, तो बड़ी चीज थोड़ी है, सिंपल सी चीज है, जस्ट डेटा लुकअप किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा, तो कहने का मतलब है कि आपको ए वन एट ए टाइम किसी एक का ही दिखाना है, आपको दोनों नहीं दिखा सकते, वहां पे रेडियो बटन यूज कर सकते हो आप, कि आपको ऑप्शन देना है, 5 ऑप्शन में से किसी एक को ही चूज करना है, 10 चूज नहीं करना चाहते हो। हाँ ठीक है, क्लियर है। वैसे यहाँ चेकबॉक्स अगर सभी को मतलब ये, लेकिन फिर ऑफसेट में नीचे में वो सारा डेटा डालना पड़ेगा। ठीक है, चेकबॉक्स होता है कि ऑन ऑफ, चेकबॉक्स मतलब क्या हुआ, ऑन ऑफ, कि आपको शो करना है, शो नहीं करना है, शो करना है, शो नहीं करना है। और रेडियो में क्या होता है कि कौन सा पहला शो करना है, दूसरा शो करना है, तीसरा शो करना है, ऑप्शन हो गया। माने अगर इसको समझो तो ये स्विच है, पावर ऑन ऑफ, ये आपका क्या है, ये आपका इस होता है फेज है, फेज 1 2 3 4, किसी एक फेज में तो रखना ही पड़ेगा आपको, अगर आपके घर का बिजली है, घर के बिजली किसी एक फेज में रखना ही पड़ेगा, लेकिन स्विच क्या है, ऑन होगा ऑफ होगा, उसको फेज से मतलब ही नहीं है। दो ऑप्शन है, डिफॉल्ट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। हाँ इसको रेडियो ऑप्शन बटन बोलते हैं हम लोग, रेडियो बटन बोलते हैं, कि रेडियो की तरह दिखता है ना, नहीं इसको ऑप्शन बटन बोलते हैं। रेडियो टर्न हम लोगों की भाषा में, क्योंकि रेडियो की जैसा बटन था, जिस समय ये प्रोग्रामिंग लॉन्ग में आई थी ना, उसमें रेडियो ही था।
सिंटेक्स में भी रेडियो बटन नहीं लिखते हैं। नहीं, सिंटेक्स में जो डॉटनेट में रेडियो बटन नहीं लिखते। ऑप्शन बटन लिखाते हैं, एक समय ऑप्शन बटन होता है, देखो। इसमें बेशक बोल रहा है ऑप्शन बटन, नहीं, लेकिन वीवी में भी वही होता है, डॉटनेट में हम लोग जब लिखते हैं वीवी तो उसमें लिखते हैं डायरेक्ट रेडियो बटन। पता नहीं, मैं तो नहीं देखा। मैं VV6 किया हूँ, VV6 में तो रेडियो बटन नहीं होता है, ऑप्शन बटन नहीं है। में भी, लेकिन डॉटनेट में जो भी हो, रेडियो घालो, ऑप्शन घालो, आपके पास है तो बटन ही ना। है तो वही। हमें हम कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर, मुझे पूछना क्या पूछना है? सर, ये जो आपने बताया इसमें मेरे पास एक ऐसा चार्ट पहले से हमारे पास सजेशन परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में सभी बंदों का उसमें आपको यहीं पे जो जहाँ पे आपने नेम लिखा हुआ है पुनीत रवि और मैं, जो ऊपर वाला जो डेटा है वहीं पे सिलेक्शन होता है। वहाँ पे अगर मैंने पुनीत सेलेक्ट कर दिया, केवल पुनीत का चार्ट और दिखाएगा। फिर वो कैसे वीवी के नहीं, भी नहीं डालते बात सब हो ही सकता है, हो ही नहीं सकता, है, हो ही नहीं सकता, वीवी से है। कुछ नहीं जानते तो बड़ी कोडिंग थोड़ी है, बहुत बड़ी कोडिंग थोड़ी है, दिखा लो, ये बहुत सिंपल सा कोडिंग है यार, बहुत सिंपल सा कोडिंग है। कोडिंग की बात ही नहीं है। वो कोडिंग Alt F11 करके देखना, कोडिंग होगा उसमें। नहीं, मैं आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। फाइल है तुम्हारे पास वो? हाँ सर, बिल्कुल मेरे मेल में हो गया। अगर आप मुझे मेल खोल लेते मैं तुरंत दिखा सकता यहाँ से खोल कर फॉरवर्ड करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवेंट इवेंट विदाउट प्रोग्रामिंग चल ही नहीं सकता, इवेंट विदाउट प्रोग्रामिंग चल ही नहीं सकता। जो बात कर रहा है ना जिस चीज का, वो कर रहा है इस तरह का, ठीक है। ये ऑफसेट ही लगेगा यहाँ पे, ऑफसेट कॉमा, ये हो गया, सॉरी माफ करना, गलती कर दिया, ऑफसेट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 0, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ डिफॉल्ट। हाँ ठीक है, इसको फ्रीज किया, F4 से फ्रीज किया, इसको ड्रैग कर दिया, हुआ ना। अब हमें करना क्या है कि राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाना है, और यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे सिलेक्शन चेंज, सिलेक्शन चेंज, और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कि dim r एज ए इंटीजर, r इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो। यहाँ पे करना है कि इफ r इज ग्रेटर देन 1 and less than, r is less than equal to 10। इसमें कॉलम का भी फर्क होता है, तो यहाँ पे हम c इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ पे कॉलम के वेरिएशन लगाना पड़ता है, जरूरी नहीं है, लेकिन आप बाहर क्लिक करने पे भी चार्ट इवेंट कवर हो जाएगा ना, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक्टिव सेल डॉट कॉलम, और यहाँ पे देना है एंड c इज greater than equal to 1 and c is less than equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। देन क्या करें, रेंज, सर आप अपनी आईडी बताएं एक बार। kumar@iptindia.com डॉट वैल्यू इक्वल टू kumar@iptindia.com। कुमार @ हाँ हो गया, बस एक कोडिंग करना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा उसका नंबर यहाँ लिख देगा, मैं बाहर कहीं क्लिक करूंगा तो नंबर नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं कंडीशन इसलिए दिया था, वरना कंडीशन मैं बताता हूँ, ये रहा, देखो यहाँ पे, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना,
मैं कहीं भी क्लिक करूँ, जरूरी है कि यहाँ क्लिक कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा। तो कोडिंग सिंपल सा लिखा, मैंने रो एंड कॉलम यहाँ पे एक्टिव करवा लिया। मैंने यहाँ पे इवेंट दिया कि सीट 1 पे, सीट 9 पे हर सिलेक्शन, जब भी कोई सिलेक्शन चेंज हो, कर्सर मूव हो, तो मेरा मैक्रो रन हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है। और मैंने बोला कि आर, आर पे मैंने 2 वेरिएबल लिया, आर पे स्टोर करे रो और आर पे स्टोर करे कॉलम, सी पे कॉलम। कंडीशन चेक किया कि आर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 होना चाहिए, मतलब कि सिलेक्शन यहाँ से यहाँ के बीच में होनी चाहिए। और कॉलम जो है 1 से ज्यादा और 8 से कम होना चाहिए। ऐसा हो तो बस कुछ नहीं करना है, वो जो रो है ना, रो नंबर रेंज A3 पे टाइप कर दो। सिंपल सा कोडिंग है। अगर हम कंडीशन ए जो है ना, आपको अगर सेलेक्ट कर लो कि भाई सिलेक्शन इन्हीं के बीच में होगा, बाहर कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, तो सिर्फ आपको एक लाइन लिखना है बस, ए, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। A30 नहीं रहा ना जहां पे टाइप हो रहा है, कौन सा ए, तो वैल्यू टाइप, इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, इसी में तो टाइप कर रहे हैं ना। आर कौन सा, एक्टिव सेल के रो, जहां पे कर्सर है उसका रो। सिंपल सा कोड करना है। Alt F11 कर लो या फिर यहां से क्लिक कर लो, या फिर राइट क्लिक करके व्यू कोड, कोड व्यू। हाँ, ये चीज सिखाई जाएगी, अब इस पे ध्यान मत दो। क्योंकि एक्सेल स्प्रेडशीट रूल के अगेंस्ट कि इवेंट तभी होगा जबकि बीवीआर प्रोग्रामिंग होगा, नॉर्मल फॉर्मूले से इवेंट नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि नॉर्मल फॉर्मूले से, नॉर्मल एक्सेल से इवेंट हो। एक्सेल जब तक कुछ करो आप, कुछ जब तक तो इनपुट नहीं दोगे, आउटपुट देगा ही नहीं देगा। ये बैकग्राउंड में हमेशा रनिंग होगा, पता है आपको, ये जो कोड है ना एवरी टाइम रन होगा। जैसे सिलेक्शन चेंज होगा ये अपने आप को रन कर लेगा, जो ट्रिगर बोलते हैं, इवेंट मैक्रो का पार्ट होता है। एसक्यूएल में ट्रिगर बोलते हैं और वीवीएम में इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट। इवेंट तो सभी में फायर होती है, इवेंट फायर के तो ट्रिगर का पार्ट होता है ना एसक्यूएल के अंदर में। आया है सर। पता है, अभी तो स्कैन हो रहा है, स्कैन हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोला कि मैं ये बोला था ना कि यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि आपके पास 2 ऑप्शंस है कि आप जैन फेब मार्च में सिलेक्ट करना चाहते हो या वीक में सिलेक्ट करना चाहते हो। तो जब 2 ऑप्शन हो तो दिक्कत होता है। मैं डेटा बनाया भी था यहाँ पे, जैसे ठीक है कि यहाँ पे जैन फेब है, यहाँ पे आपका वीक्स है। तो नहीं नहीं हो, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ पे मंथ सिलेक्ट किया, यहाँ पे 2 1 लिखे, डेटा शो करना है आपको, इसमें बता रहा हूं मैं आपको, चार्ट जोड़ी की चार्ट में ही हो। ऑफसेट इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, कॉमा नहीं 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 नहीं, ऑफसेट इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 0 कॉमा ए, आ गया वीक 1। और फिर यहां पे दिया ऑफसेट, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 1 कॉमा 0। और यहाँ पे जो हमने 0 दिया है ना, तो 0 ही रहेगा, लेकिन तो नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो इसको 1 करना पड़ेगा हमें। इसको 1 नहीं, इसको 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 लिंक करना पड़ेगा। मतलब कि मैं यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए सिर्फ, यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आप चार्ट में दिखाओ, आप किसी और चीज में दिखाना चाहते हो, जैसे कि आप इसको पाई लाइन चार्ट में दिखाना चाहते हो, कुछ और चार्ट में दिखाना चाहते हो। वो आपको बताया था ना ये में 100% वाला,
गलत सेलेक्ट कर लिया मैंने, गलत सेलेक्ट कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है मुझे, ओवरलैप कराना है। तो आई थिंक इसके लिए यहाँ पे भी कुछ देना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ दे देते हैं ना, तब होगा आई थिंक। पहले बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेलेक्ट डेटा स्विच, हाँ आ गया ना, जैन वीएल आ गया। सही है। ठीक है, इसको 100 ही रखो, माइनस नहीं करना। पोजीशन चेंज कर दिया। अब इसमें हमने फिल में गए, सॉलिड फिल, और इसमें मैंने ब्लैक ले लिया पूरा। इसको सेलेक्ट किया, फिल में गए, और इसके सॉलिड फिल हमने ठीक है। सर ये ओवरलैप कर रहा है कैसे, समझ नहीं आया। ये अच्छी चीज है सर। नहीं समझ में आया? हमने क्या किया कि चार और चार चीजें ऐसे फालतू में लिख दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या है, दो दो सीरीज आने चाहिए। ओवरलैप जो होता है, ओवरलैप होता है कि दो इस तरीके से, तो सिर्फ दो था, दो अलग अलग आ रहा था। तो मैंने बोला कि जैन फैब, तो एक जैन फैब का बन के आया सीरीज, और दूसरा सीरीज आया इसका बन गया। मतलब कि अगर कंट्रोल बताओ ना आपको, यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, ठीक है, इसको रहने देता हूँ, दोबारा बताता हूँ आपको। मैंने इस पे ऐसे ही यहाँ पे कुछ लिख दिया, जैन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैन कर दिया। मैं यहाँ पे जैन लिख देता हूँ, जैन। अब यहाँ पे मैंने वीक 1 कर दिया। यहाँ पे जैन था मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास 82 था, पहले ये डेटा मेरे पास था। अब मैं एडिशनल क्या किया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया, यहाँ पे 100 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया। अब मैं इसको जब चार्ट में मैंने ये चार्ट लिया, तो क्या हुआ कि दो दो का जोड़ा आ गया, ओवरलैप इन दोनों में होगा। अब इन दोनों में ओवरलैप है, तो ये फालतू हमने लेके आया ताकि मुझे इस तरह से डेटा मिले। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, हो गया 100। तभी तो 100 में से 82 गया है, 100 टोटल है, उसमें से 82 हो चुका है। अब इसको क्या किया मैंने, इसको यहां से ओवरलैप कर दिया पूरा 100%। ऊपर था, पीछे भेजना था मुझे,
इसको पोजीशन 1 कर दिया। हाँ, कंपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक ही डेटा है तो कैसे दिखाऊंगा मैं। या फिर जो एक पोजीशन था आपका, कौन सा मीटर वाला पोजीशन था, वो देख सकते थे आप, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो हमने यहाँ पे इसको अपनाया। अब इसमें हमने कर तो लिया, अब इसमें एक दिक्कत आ गया कि मुझे हर महीने का अलग अलग देखना है, हर महीने का अलग अलग देखना है। और हर महीने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, ड्रॉप डाउन। अगर मैं ड्रॉप डाउन लगा दूं सही होगा तो, लेकिन मैं ड्रॉप डाउन से नहीं, मैं दोनों चेक बॉक्स से देखना चाहता हूं, रेडियो बटन से, दोनों में रेडियो ऑप्शन बटन से देखना चाहते हैं। सर ये चीज यहाँ भी तो कर सकते हैं, जहाँ आपने ये जनवरी लिखा है मंथ के नीचे, अगर इसमें हम कंट्रोल से जाके डेटा वैलिडेशन से जाके अगर हम चार्ट पे लाना चाहिए तो हिडन में रहेगा ना। अभी थोड़ा देर में एक और चैप्टर बताऊंगा जिसमें इसे बाहर डेटा रखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर पूरा डेटा बन जाएगा। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब आपको हाँ कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम चार्ट पे अपीयर करना चाहते हैं ना, तो यहाँ जब डेटा जब चेंज होगा तो चार्ट पे भी तो अप्लाई होगा। तो हमें यहाँ इंटरफेस करना पड़ेगा ना। अब मान लो कि कहीं और हो डेटा, अब डैशबोर्ड में बेसिकली चैप्टर आपका डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे तो अलग आएगा ना, वहां पे तुम थोड़ी ड्रॉप डाउन यूज करोगे तो और लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो हम डेवलपर में जाएंगे, एक में हम चेकबॉक्स यूज करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल ऑप्शंस, इनपुट रेंज, इसको सिलेक्ट कर लिया और सेल लिंक में इस पे सिलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब यहां पे मैं करता हूं जैन, तो जैन का आएगा, फैब तो फैब आएगा, मार्च तो मार्च आएगा। ठीक है, और दूसरे में हम वीक इसके लिए वीकेंड्स के लिए हम ये कर सकते हैं, रेडियोडन यूज कर सकते हैं, जो ये वीक चाहिए वीक 1 वीक 2 के लिए। लेकिन मैं दोनों रेडियोडन से करना चाहता हूं। हाँ जो भी हो, उसे मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है अभी ज्यादा है, हो सकता है आपका कम हो ना। वीक 1 फॉर्मेट कंट्रोल ऑप्शन, सेल लिंक मैंने इसको दे दिया, 3D ऑप्शन ये दे दिया। ठीक है, और इसको कॉपी किया, कॉपी करके कंट्रोल करके नीचे किया, ये जाएगा वीक 2। ठीक है, कॉपी करके नीचे किया, ये जाएगा वीक 3। वीक 4, वीक 5। ठीक है, ये कर लिया। अब मुझे मंथ के लिए चाहिए, यहाँ पे ये तो हो गया हमारा मंथ के लिए। हमारा चलो ठीक है, सर नहीं कर, 3 मंथ करना चाहते हैं, जैन फेब मार्च डिफॉल्ट करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं और रेडियो टर्न असाइन करूंगा यहाँ पे, अगर एक रेडियो टर्न यहाँ पे असाइन किया तो क्या होगा, ये तो फिर उसकी आज्ञा वाला रहेगा, अब यहाँ पे वो ये एक रिपेयर नहीं करेगा। ये जीरो वो आगे चला जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम जब फेस होती है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप को लेते हैं और इसके अंदर हम देते हैं मंथ। ठीक है, आप कभी गौर किए हैं कि जब आप पेस्ट स्पेशल करते हैं तो एक क्यों ऐसा क्यों लाइन आता है, ये लाइन क्यों है, दिस इज अ ग्रुपिंग। नहीं तो चेक रेडियो बटन यहाँ पे भी सेम फॉलो होगा, फिर दो कैसे सिलेक्ट हो गया, दो अलग अलग सिलेक्ट कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें किसी एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर में है। तो ऐसे आपको अगर एक्सेल में करना हुआ तो आप ग्रुप यहां से ग्रुप बॉक्स के लिए यहां पे लोगे। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर में आप ड्रॉ करो, जैन, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल ऑप्शन, यहां देख रहे हो नहीं आ रहा है सेल लिंक, अब यहां पे इसको सिलेक्ट कर दो, आ गया जैन, हो गया। तो जब भी इस तरह का चीजें करना हो तो ग्रुप बॉक्स में करो, सही रहेगा। तो जब दो तरह के चेक बॉक्स लेने हो तो उसके लिए आप इस ग्रुप बॉक्स का यूज करोगे। ठीक है, इसमें एक और हमारे पास होता है नेक्स्ट। जनवरी में
ठीक है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे और आता है नेक्स्ट और प्रीवियस का, ये आता है। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल ऑप्शन, मिनिमम पॉइंट 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट कितने होना चाहिए, 1 2 3 कितने 10 है ना, 9 9, और एक क्लिक पे एक ही होना चाहिए। तो कहाँ अपडेट होना चाहिए, यहाँ अपडेट होना चाहिए। ठीक है। और बहुत ज्यादा हो तो क्या करोगे, हाँ क्या करोगे, जब बहुत ज्यादा होता है, जैसे ये मैं अभी नाम लिखने जा रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेटा है हमारे पास। तो इसमें तो ड्रॉप डाउन भी मुश्किल हो जाएगा, ड्रॉप डाउन मुश्किल हो जाएगा ना। और मैं यहाँ पे एक साथ 4 का दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक साथ चार्ट के अंदर 4 दिखाना चाहता हूँ, पर चार्ट पर क्लिक पे 4 बढ़ जाए, जिस कॉल की तरह, जिस कॉल दिख रहा है ना आपको, इसकी तरह ऐसे चार्ट के अंदर। चार लोगों का डेटा शो कर रही है, 4 4 लोगों का चार्ट शो करे, 4 लोग। तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, फर्स्ट लाइन 1, हेलो, हाँ सुजीत बात कर, हेलो टेल मी। ओके, थे आपका, इस पे थे, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आ जाए, तो हमने हमें चार चार चाहिए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल ऑफसेट, इसको क्लिक किया, कॉमा 1 कॉमा 0, ठीक है। अब इसमें जो नीचे में लगाऊंगा, अब इसको नीचे में क्या, A1 है हमारा फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, A6 भी हमारा फ्रीज हो जाएगा, A1 का A फ्रीज नहीं होगा, ताकि आगे डायरेक्ट करूंगा B बन जाए ना। अब इसको नीचे ड्रैग करता हूं, नीचे में इसमें करता हूं +1, तो क्या होगा, पुनीत के साथ रवि आ गया। अब इसके नीचे ड्रैग करता हूं, इसमें क्या कर देता हूं +2, क्या हो गया, मयंक आ गया, इसमें प्लस कर दिया 3 आ गया, सुनील आ गया। अब इसको आगे तो ड्रैग कर देता हूं, सबका डेटा आ गया। अब मैं 2 करता हूं तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में 200 आ गया, 2 + 1 हो गया ना। तो हमारे पास चार्ट इसके अंदर डेवलपर बार के अंदर एक होता है स्क्रॉल बार, इसको अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूं, राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट कंट्रोल ऑप्शन, सेल लिंक में इसको मैं ये देता हूं, अब मैं इसे ड्रैग करूंगा ना तो बढ़ेगा, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है। सर इसको क्या उसके साथ लिंक किया आपने, किसके साथ, तो आपका डेटा डेटा तो है लिंक यहाँ डेटा, इसका इसका काम, इसका स्क्रॉल बार का काम क्या है कि ये जैसे जैसे स्क्रॉल क्लिक करोगे नीचे ना, जैसे ये होता है, वो काम सेम इसी का है, तो एक नंबर पॉइंट करता है यहाँ पे, और इस नंबर पे रिगार्डिंग रिजल्ट आ रहा है। हाँ, इसको मैं चार्ट में ले लेता हूँ,
इंसर्ट चार्ट। ठीक है, अब मैं यहां पे तो स्क्रॉल बार लगा देता हूं। अब स्क्रॉल बार लगा, इसमें याद रखिएगा यहाँ पे आपका डेटा कितना है 251 मतलब 250, और 100 कितना हो रहा है 4, 250 माइनस 4 कितना हुआ 246। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मिनिमम वैल्यू 1 कर दो, मैक्सिमम 246। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं तुरंत अभी आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं 0 कर देता हूं तो एक दिख रहा है यहाँ पे गड़बड़ा रहा है ना, इसलिए स्टार्टिंग पोजीशन 1 होना चाहिए। मैक्सिमम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि देखो 100 ही है इसमें, अगर मैक्सिमम इसमें मैं 250 कर दूं, 251 कर दूं या 250 कर दूं तो क्या प्रॉब्लम होगा, 50 ही कर लो मान लो, तो ब्लैंक आएगा। क्योंकि यहाँ पे 251 आ गया ना, 200, हाँ 251 आ गया, 250 आ गया मान लो, 251, 252, 253, जो कि वैल्यू ब्लैंक है आपकी। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसके जरिए आप चलोगे तो 1 आया मिनिमम, मैक्सिमम कितना आएगा 246, इससे आगे है ही नहीं डेटा। 47 पे जाएगा तो 47, यहाँ 47 आ जाएगा, 48, 49, 50। हाँ हाँ, क्या नहीं आएगा ना, क्यों आएगा, ये 246 ही है ना, तो इसमें आया था ना, इसमें 251 डाला हुआ है ना। क्या, हाँ ए, हाँ दिया है ना, बाय डिफॉल्ट 100 होता है, अपने साथ जो भी और डाल सकते हो, 30,000 तक मैक्सिमम डाल सकते हो इसमें। ठीक है, तो इस तरह से चार्ट में स्क्रॉल बार लगा सकते हो। इसको हमने जो इसमें फॉर्मेट किया था, हम्म, फॉर्मेट में हमने उसको लिंक कहाँ से किया, कौन सा फॉर्मेट, अभी जिस अरे फॉर्मेट कंट्रोल पे जाते हैं ना, यहाँ लिंक होता है ना, यहाँ ना सेल लिंक, ये नंबर जितना जितने पोजीशन पे इसका कर्सर होगा वो नंबर यहाँ डालेगा, ये नंबर यहाँ डालेगा तो ऑप्शन इस नंबर के अकॉर्डिंग 4 वैल्यू उठा के दे देगा, इसकी अगली 4 वैल्यू उठा के दे देगा इसके साथ। ये क्या कर रहा है कि जहां पे इसका एक कर्सर जाता है ना, उतना नंबर यहाँ पे डाल देता है, जैसे रेडियो में नहीं होता था, तो यहाँ पे डाल देता है। अब ये नंबर यहाँ पे डल गए, ऑप्शन क्या करता है, इसको इसकी ये सेम नंबर रोल नंबर का और इसकी अगली 3 नंबर का रिजल्ट यहाँ पे अपडेट कर देता है। तो जब आप नॉर्मल अगर सीट के देखो तो आप एट ए टाइम में कितना देखो 24 से देखते हो ना, क्लिक करने पे क्या होता है 25वां आता है, तो वहां पे एक गायब हो गया। व्यू तो एक ही है ना आपका, व्यू तो एक ही है ना, सेम लॉजिक पे आपका ये बना हुआ है कि व्यू आपका 4 का ही है, डेटा छुप रहा है। टू 3 में देखो मस्त दिखता है, 2 3 में देखोगे ना तो एकदम 3D फॉर्मेटिंग के साथ चार्ट अपना चेंज करता है ना पोजीशन, मस्त दिखता है, स्लो चलता है। ठीक है, आगे और पढ़ना है, पढ़ाऊं, आगे एडवांस इसी से पूछ रहा हूं मैं। इसी है, इस सेम लॉजिक से है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, सर घुमाने वाला है। नहीं अभी सर घुमाना तो भी घुमा देता हूँ, या कल बोला कल घुमा देता हूँ। हाँ? नहीं छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा ही देता हूँ, आज दैनिक चर खत्म ही करते हैं। अब जैसे कि इन्होंने बोला, रुक जाओ देखो अब सही हो जाएगा, सर सही हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, हमने देखा कि हर चार्ट के लिए हम एक यहाँ पे डेटा रख रहे हैं, एक पोजीशन रख रहे हैं ना यहाँ पे,
मैं चाहता ये ना रखूँ, चार्ट के अंदर ही रहे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना, जिसमें चार्ट में डायनेमिक रेंज था, अपने आप रेंज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था ऑफसेट की मदद से, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं ऑफसेट, स्टार्टिंग पोजीशन ये है। ठीक है, रो हमारा ये रहा, कॉलम हमारा 1 है, हाइट हमारा 1 है, और विड्थ हमारा कितना है 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया, अगर हम सम करें इसको तो क्या हो जाएगा, सम में देखो रिजल्ट की क्या आया इसका, क्या रेफरेंस आया, B2 से F2, B2 से F2। नहीं ऐड तो चलो ना, ऑफसेट ने क्या रिटर्न किया, B2 से F2 रिटर्न किया ना, क्योंकि जब हम हाइट और विड्थ डाल देते हैं फॉर्मूले में ऑफसेट में, तो वो रिटर्न नहीं, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, उसकी फॉर्मूला रिटर्न करता है, उसका एड्रेस रिटर्न करता है। हाँ रेंज बना दिया इसने ना। हमने बोला यहाँ पे A1 से चलो, एक रो नीचे उतरो, तो एक रो नीचे उतरा इसने, एक कॉलम आगे जाओ, एक कॉलम आगे जाओ। अब यहां से एक हाइट है, एक हाइट पकड़ लिया, और 5 विड्थ, तब 5 विड्थ पकड़ लिया है। अब इसका एड्रेस रिटर्न कर दिया इसने। ठीक है, तो इसी मेथड को हम इसको क्या करेंगे, हम यहां पे इसको कॉपी कर, इसको F4 से फ्रीज करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, सिर्फ ऑफसेट को सम मत कीजिएगा। डिफाइन नेम में जाते हैं, यहां पे लिखते हैं डेटा, और यहां पे उसकी फॉर्मूला पेश कर देते हैं। ओके, अब चार्ट, एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करते हैं, सर वो डिफाइन नेम जो किया वो क्योंकि डायरेक्ट ऑफसेट जो है सम, और जैसे कि आपने सम को ऑफसेट ने ले लिया, ऐसे चार्ट नहीं लेगा, चार्ट वो डिफाइन नेम से ही ले पाएगा, डायरेक्ट नहीं लेगा। राइट क्लिक करो, सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा पे आते हैं, सॉरी सिलेक्ट डेटा नहीं, राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा, ऐड पे जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं डालते, इसको सिलेक्ट करते हैं, नेम को सिलेक्ट करते हैं, बाद में इसको चेंज कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देते हैं डेटा। डेटा डिफॉल्ट नहीं आएगा, इसके लिए मुझे देना पड़ेगा शीट नेम, शीट 3 सेमीकोलन, देन डेटा। अब आ गया, ठीक है, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट डेटा, सॉरी सिलेक्ट डेटा, एडिट, ये तो फिक्स है हमारा। अभी नेम को ऑटोमेट करना है। अब यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 का आ जाएगा, 3 डालूंगा 3 का आएगा। डायरेक्ट आपका किससे पकड़ रखा है डेटा, इससे पकड़ रखा है। अब ये बैंक नेम चेंज भी होना चाहिए ना, तो सेम ऑफसेट फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे कि ऑफसेट स्टार्टिंग में रहेगा, कॉलम रो इतना उतरना है, 0 कॉलम, पहला हाइट 1 है, कॉलम 1 है, हाइट विड्थ एक ही है हमारा, क्योंकि एक ही कॉलम है। ठीक है, आ गया बैंक। अब इसको F4 से प्रेस करते हैं, फिर यहां पे इसको कॉपी करते हैं, डिफाइन नेम पे जाते हैं, फॉर्मूला डिफाइन नेम, यहां पे करते हैं NN, और फिर इसको हम पेस्ट कर देते हैं, है ना। ठीक है, अब यहां पे सीट 1, यहाँ 1 डाला हुआ है ना, बस यहां पे NN कर दो, डिलीट करो, इसको डिलीट करो, इसके बाद इसमें आ जाओ, व्यू के अंदर कॉम्बो बॉक्स, सर मुझे एक चीज तो ये कि आपने उस टाइम में ऑफसेट को प्लस क्यों किया था, उसका यूज कहाँ हुआ, कहाँ प्लस किया मतलब, सम किया था ना ऑफसेट। सम करके मैंने दिखाया था कि रेंज क्रिएट करके देता है, तो पता नहीं चलता कि सॉफ्ट रिटर्न क्या कर रहा है।
वो एड्रेस रिटर्न करता है, सब में दिखाया था एवेल्यूएट करके, एड्रेस रिटर्न करता है। जो आपने यहाँ पे ऑफसेट यूज किया, जहाँ पे ये नंबर 7 दिखा रहा है, जब आप नाम चेंज होगा, ऑफसेट इसके अंदर नहीं है, इससे ऑफसेट लिंक है, क्योंकि इसको नंबर ऑफ रो तो चाहिए ना। तो क्या हम ये जो नंबर आपने दिया है 7 में, जो भी यार नंबर चेंज होता है, हम उसको बिना लिए यहाँ पे तो ऑफसेट कहाँ से आए लगेगा? ऑफसेट अपना रेंज कैसे चेंज करेगा, रोड नंबर कैसे चेंज करेगा? ये जो है ये तो कहीं सेल पे रिटर्न करेगा ना, ये डायरेक्ट ऑफसेट को फॉरवर्ड थोड़ी करेगा। अच्छा, वो उसने तो पूरा का पूरा रेंज ले रखा। हाँ, रवि ये जो है ना, ये जो आपका कॉमो वर्क्स है वो रिटर्न कर रहा है B11 को, B11 से आपका ऑफसेट लिंक है। एक एक पॉइंट तो चाहिए ना। नहीं समझ गया सर, वो ऑफसेट पूरा रेंज दे रहा है ना, तो वो रेंज उसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप ये नंबर उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑफसेट के। ठीक है, एक चीज मुझे और पूछनी थी, जब क्लास खत्म होगी पूछो पूछो पूछो। सर, वी लुकअप में आपने एक ये बताया था जिसमें आप वी लुकअप के थ्रू ग्रेडिंग कर सकते हैं। 1 की जगह 0 डाल, 0 की जगह 1 डाल दो, 2 की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह 2 डाल दो। हाँ, वो ग्रुप लुकिंग, इसको ग्रेडिंग नहीं बोलते, ग्रुप लुकिंग बोलते हैं उसको। जो भी है सर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसका मैकेनिज्म एक बार बताएं कि वो काम कैसे कर रहा है। बेसिकली क्या है ना कि जो सेल की वैल्यू है उसकी अगले सेल की वैल्यू तक की जो रिजल्ट आएगी उसमें वो इसके सामने वाला रिजल्ट देगा। उसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे हुआ ना 40 0 है एंड 41 है, फिर यहाँ पे 81 है, फिर यहाँ पे 100 है, ठीक है ना, यहाँ पे फिर 100 है, 101 है, ठीक है। अब अगर मान लो रिजल्ट आपका 35 है तो यहाँ पे 500 है तो 500 शो करेगा, क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा है 35 और 41 से छोटा है, इसलिए 0 वाली कैटेगरी में आ रहा है। ग्रुप ग्रुप बनाना 0 से 40 तक ग्रुप बनाना है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट 41 से 80 तक ग्रुप बनेगा तो उसमें आपको ये शो करेगा, फिर 81 से 199 तक ग्रुप बनेगा, उसमें ये शो करेगा आपका। एक बार मुझे वो करके दिखाइए सर। वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा टू ट्रू, आपने दिया हुआ इसमें इन दोनों के बीच का ही डेटा नहीं मिलेगा। क्योंकि ट्रू डाला ना हमने, अब हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच थोड़ी डाला हमने। अगर मैं इसकी जगह 1 डाल दूं तो भी वही काम करेगा। हाँ, ट्रू इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू ट्रू। मतलब ये मुझे उस तरह डेटा देने की जरूरत नहीं है कि जैसे 0 to 45 ये इस तरह। हम बस स्टार्टिंग पोजीशन देना है, बस सिर्फ एक ही कॉलम में स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। ग्रुप लुकिंग करता है मतलब कि जिस फाइंड आउट करता है दो सेल के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करता है कि ये जो जिस वैल्यू में ढूंढ रहा हूं क्या दोनों बीच के डिफरेंस में है, अगर मिल जाता है तो उसके पहले वाली रिजल्ट वैल्यू का तो पहले ही दिखाता है ना। छोटी सी कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई थी कि आपकी एक बात करते थे ट्रू और फॉल्स की, जो हम एग्जैक्ट मैच ढूंढते थे, ये एग्जैक्ट मैच नहीं ढूंढ रहा है, ये उससे मिलता जुलता ढूंढ रहा है। हाँ Approximate जो value। हाँ हाँ सर जब डाटा वैलिडेशन लगाते हैं तो उसके अंदर हम लिस्ट सिलेक्ट करते हैं, तो लिस्ट क्या दूसरी शीट से ले सकते हैं? अगर दूसरी लिस्ट अगर डायरेक्ट ना हो तो नाम डिफाइन करके ले लो। तो जो नाम लिखे हो डबल क्वोशिएंट के अंदर नहीं, नॉर्मल आएगा, वहाँ डबल क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन है मैडम आपके पास? ठीक है, तो आज की कथा